इकोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है? इकोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस एंड लोगोस। लोगोस के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसके सामने बाद में अगर लोगोस लगता है तो समझ लो इट इज टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडी, राइट। लोगोस का मतलब हो गया हमारा स्टडी, ओइकोस का मतलब होता है होम और प्लेस टू लिव। तो इट इज अ स्टडी ऑफ अ प्लेस वेयर वी लिव। वी मतलब स्पीसीज लाइक ह्यूमंस, ऑल अदर एनिमल्स, प्लांट्स। तो हमारा जो घर है, ये प्लेनेट जो हमारा है जहां पे हम लोग रहते हैं, इसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको ही हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। तो ऑल स्पीसीज, ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अलोंग विद दैट दे इंटरेक्ट और दे यूज फिजिकल कंपोनेंट्स ऑल्सो। तो भैया जो ये लिविंग नॉन लिविंग के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो इनके बीच का जो ये जो इंटरप्ले चलता है सर्वाइवल के लिए, इस सारी की स्टडी को ही हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। अगर मैं सिंगल और सिंपल टर्म में मैं आपसे बात करूं, ये कौन है? इनका नाम है अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक में जो है इस वर्ड का, इकोलॉजी वर्ड का यूज किया था। इन्होंने कई दूसरे वर्ड का यूज भी किया है, जैसे इन्होंने प्रोइटिस वर्ड का यूज किया है जो पहले के भी किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो ये जो है जर्मनी से बिलोंग करते थे, बहुत ही पहुंचे हुए आदमी थे भैया। नॉट ओनली इकोलॉजिस्ट, ये जूलॉजिस्ट भी थे, बोटनिस्ट भी थे। अर्नस्ट हैकेल ने जो है वो चार्ल्स डार्विन का आप सबने नाम सुना होगा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिन्होंने दिया था कि इस दुनिया में जितने भी जो स्पीसीज हैं सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और इवोल्यूशन के थ्रू वो एक दूसरे के चेंज हुए, यानी कि बेसिकली हम लोगों का सबका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। तो वो डार्विन ने बोला था एंड ही वॉज द सपोर्टर ऑफ डार्विन। एक चीज़ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बोली थी जो डार्विन से अलग है। डार्विन ने बोला था कि जो ह्यूमंस हैं, जो लाइफ फॉर्म्स हैं, ह्यूमंस हैं इन द प्रेजेंट फॉर्म, दे स्टार्टेड फ्रॉम द अफ्रीका, लेकिन इन्होंने बोला कि दे स्टार्टेड फ्रॉम द इंडिया। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा यूनिक है। तो ये पर्सन थे और अभी आप जो समझ गए होंगे कि इकोलॉजी बेसिकली है क्या। इकोलॉजी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी, देखो वही बात हो गई, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप of the living organisms with each other and with their environment। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैं हूं, मेरे आसपास दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, नॉट ओनली अमंगस्ट देमसेल्व्स बट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो। भैया उसी को ही बस हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि मैं ह्यूमन हूँ, मेरे आसपास दूसरे जितने ह्यूमंस हैं या दूसरे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, उस स्टडी को ही हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जरूर है, लेकिन अपने आप में इकोलॉजी can be considered as an independent branch. So now let's talk about environment.